एशियन पेंट हर साल लगभग डबल हो रही है और यह कंपनी कई सालों से मार्केट लीडर है और डोमिनेट कर रही है। इसरो से 10 साल पहले क्यों लाई ये सुपर कंप्यूटर और कैसे ये फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर रही है और क्या क्या वो बिजनेस लेसन है जो आप एज एन एंटरप्रेन्योर इस केस स्टडी से सीख सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज शिवराज एंड वेलकम टू क्रेजी फाउंडर। इस कहानी की शुरुआत होती है 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस समय इंडिया में सारे फॉरेन्स कंपनी को बैन कर दिया गया था टेम्परेली। उस समय चंपकलाल चौकसी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी और स्टार्ट किया एक पेंट कंपनी। एज एन एंटरप्रेन्योर हमेशा हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस समय पेंट ज़्यादा B2B बिका करता था, तो एशियन पेंट भी चले गए B2B बिजनेस करने, लेकिन क्योंकि वहाँ पहले से इस्टेब्लिश कंपनी थी जिससे इंडस्ट्रीज पेंट लेते थे, तो क्योंकि ये नया कंपनी था तो इन पर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं किए और इनसे पेंट लेना नहीं समझे। अगर यहाँ पर कोई दूसरा बिजनेसमैन होता तो वो ये बोल के गिव अप कर देता कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आई कांट इवन सर्वाइव। बट एज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट चंपकलाल चौकसी जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और उनको लास्ट में सॉल्यूशन मिल ही गया। वो B2C जाने का फैसला किए क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि गांव में लोग बैलों के सींग में पेंट लगाया करते थे, जो कि बहुत बड़ा मार्केट था। तो अपना पेंट वो गांव में धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिए और धीरे धीरे B2C मार्केट, डेकोरेटिव मार्केट जो होता है, उसे भी कैप्चर करना शुरू कर दिए। अगले 10 साल में एशियन पेंट B2B सेक्टर में भी चले गए और वहाँ लीड करना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जहां और दूसरे पेंट कंपनी 60% और डिस्ट्रीब्यूटर्स 40% प्रॉफिट अर्न करते थे, वहीं एशियन पेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही बाईपास करते हुए इसका रेशियो 97:3 पर ले आए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही थी। बट हाउ कैन अ कंपनी सेल हिज प्रोडक्ट विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूटर? Well, here we comes to the second point, which is logistic network. एशियन पेंट ट्रक से शॉप बाई शॉप पेंट डिलीवर करना शुरू कर दी। लेकिन आप यहाँ पर सोच सकते हो, अगर एक एक करके पेंट डिलीवर किया जाए तो ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग कि दुकान के पास इतना लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा पैसा और जगह नहीं है कि वो एक साथ इतना सारा होलसेलर की तरह पेंट को खरीद सके। इसका सोल्यूशन अगले 2 पॉइंट में है। नंबर 3, प्रिंटिंग मशीन एंड रिलेशनशिप विद डीलर्स। एशियन पेंट ने अलग अलग कलर बेचने के अलावा सिर्फ सफ़ेद कलर को बेचा और एक इंट्रोड्यूस किया टिंटिंग मशीन। बोला ये लो आप टिंटिंग मशीन और जैसा कलर चाहे वैसा कलर खुद से बनाओ। तो क्या कॉम्पिटिटर से नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। बट द थिंग इज़ कि टिंटिंग मशीन बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा बड़ा था, जो कि बड़े बड़े डीलर्स के अलावा छोटे डीलर्स इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो क्या एशियन पेंट ने इसे फ्री में बांटा? बिल्कुल नहीं। एशियन पेंट ने इसे EMI पे अपने डीलर्स का ध्यान रखते हुए दिया और डीलर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। इससे डीलर्स को भी ज़्यादा बर्डन नहीं हुआ। बट व्हाट अबाउट द पेंट डिलीवरी थ्रू ट्रक? वेल, here we comes to the next point, which is power of data. इसरो से 10 साल पहले चंपकलाल चौकसी जी ने खरीदा सुपर कंप्यूटर, लेकिन क्यों? फॉर डाटा एनालिसिस। यही कारण था वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू प्रेडिक्शन कर पा रही थी और डीलर्स को ऑर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं थी। एशियन पेंट खुद से पेंट भेज दिया करते थे। उन्हें पता होता था कि किस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में किस समय कितना क्वांटिटी में पेंट को भेजना है। अपने यही कुछ कारणों की वजह से एशियन पेंट आज डोमिनेट कर रही है। तो क्या और कोई कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकती? इस पेंट मार्केट में डोमिनेट करने के लिए आपको चाहिए खूब सारा डेटा, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। एशियन पेंट का सबसे बड़ा एंट्री बैरियर है उनका डेटा। जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा कस्टमर डेटा, और जितना ज़्यादा कस्टमर डेटा उतना ज़्यादा करेक्ट प्रेडिक्शन। और सबसे ज़्यादा सेल कौन कर पा रहा था? एशियन पेंट, क्योंकि उन्होंने सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आया। सोच सकते हो आप, इसरो से 10 साल पहले लाया था। इतना दूर की सोच रखते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ एशियन पेंट? पहले लोगों को घर पेंट कराना होता था तो 8,000 का पेंट लेते थे और 2,000 लेबर कॉस्ट देते थे। बट ईयर आफ्टर ईयर लेबर कॉस्ट बढ़ते गया और पेंट का नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आने वाली है कि लोग 2,000 का पेंट लेंगे और 8,000 लेबर को देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एशियन पेंट का फ्यूचर प्लान यही है कि वो DIY को बढ़ावा देंगे, यानी डू इट योर सेल्फ। आपने देखा ही होगा, वो अभी DIY को बढ़ावा देना शुरू कर दिए हैं। और सेकेंड थिंग, आप एशियन पेंट का खुद का सर्विस इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर करना पड़ेगा और वो खुद से आएंगे और आपका पेंट करके जाएंगे। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, what we can learn as an entrepreneur from this case study.
नंबर 1, चंपकलाल चौकसी जी ने जैसे सुपर कंप्यूटर सबसे पहले लाया, वैसे ही एज एन एंटरप्रेन्योर आपको भी हमेशा दूर का सोचना है, 1 या 2 साल नहीं बल्कि 10 या 20 साल। नंबर 2, पावर ऑफ डाटा। इस डिजिटल एरा में कुछ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो है डेटा। डेटा इज़ नेक्स्ट गोल्ड। अगर आपको कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है तो वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपका डेटा को बेचा जाता है। आप समझ सकते हो डेटा कितना वैल्यू रखता है एक कंपनी के लिए। एशियन पेंट को आपने देखा होगा, प्रॉब्लम को हर समय समय पर सॉल्व करते रहना पड़ता है। दैट मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी ऑटो पायलट जैसा नाम का कुछ चीज़ नहीं होता, हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स इटसेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एशियन पेंट अभी डोमिनेट कर रही है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर प्लानिंग कर रही है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ऑलवेज सेटिस्फाई विथ योर लाइफ बट नेवर सेटिस्फाइड विथ योर बिजनेस। आप जिस दिन बिजनेस में सेटिस्फाई हो गए उस दिन आपका बिजनेस डाउन चलने लगा। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर किया, एनडीटीवी को क्यों खरीदा अडानी ने। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।